था जी। अब हमारे को चंडीगढ़ में घूम रहे हैं, ऐसे नजर आता है। मतलब आपको भी बहुत परेशानी नहीं है, पूरी तरह से खुश ऐसे हैं? लग रहा है जैसे चंडीगढ़ में घूम रहे हैं। चंडीगढ़ में घूम रहे हैं, मतलब किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। भाई साहब आप आगे आ जाइए, वैसे डर क्या आ रहे हैं? यहाँ कोई नेता नहीं है, यहाँ जनता की बात हो रही है, किसी तरह का कोई डर नहीं है यहाँ पर, बताएं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ स्वास्थ्य संबंधी है जी। यानी को तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया जी। मेरे ख्याल से आसपास इतना बड़ा सिविल हॉस्पिटल नहीं है। जी। बिल्डिंग भी बहुत बढ़िया है, डॉक्टर भी पूरे आ गए हैं, लेकिन ना तो उनकी प्रॉपर सीटिंग है। जी। चैम्बर होंगे सबके बहुत फुली एसी है, लेकिन बाहर जो पेशेंट दरियों पे बैठा है, आप जाओ गायनी वार्ड में देखो, कम से कम 200-300 की ओपीडी होती है, उसमें से सब गर्भवती हैं और सबकी सब नीचे बड़ी बैठी होती हैं। ना तो वहाँ दवाई मिलती है और सबकी प्रिस्क्रिप्शन पे बाहर की दवाई मिलेगी आपको, और वो भी कॉस्टली। मतलब आप कहते हैं यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दिक्कत है, ना डॉक्टर वक्त पे मिलते, ना दवाइयाँ वक्त पे मिलती। शहर से बहुत दूर है जी। मेरे हिसाब से, सिटी के बीच में भी है। नहीं, शहर तो बेहद खूबसूरत हो गया जैसे लोग बता रहे हैं, उस खूबसूरत जगह में अब भाई बीमार लोगों के लिए जगह क्यों बनाई जाए? लेकिन बुजुर्गों का तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। बुजुर्गों का ध्यान रखा। बहुत सारे लोग थे जो कहना चाह रहे थे, भाई साहब आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, एक्चुअली यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत एक लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग थे अभी हमारे साथ, तो शायद इधर उधर हो गए हैं, मैं उनसे बात करूंगा। वो ये कह रहे हैं कि यहाँ तो बेरोजगारी है ही नहीं। नहीं सर, बहुत बड़ा इशू है अनएम्प्लॉयमेंट का। यहाँ पे इंडस्ट्रीज 1-2 लगानी चाहिए, सेटअप करनी चाहिए, ताकि जो लेबर क्लास है और जो एजुकेटेड बच्चे हैं उनको नोएडा या दिल्ली की तरफ जाना पड़ता है जॉब ढूंढने के लिए, जिनकी वजह से उनके एक्सपेंसेस बढ़ते हैं और वो कुछ बचा नहीं पाते अपनी फैमिली वगैरह के लिए। तो एक आधी ऐसी इंडस्ट्रीज या ऐसा कुछ सेटअप करना चाहिए। मतलब आप कहते हैं कैथल तो खूबसूरत हो गया, बिल्कुल, लेकिन नो डाउट की लास्ट 10 ईयर्स में जितनी डेवलपमेंट कैथल की हुई है, आई थिंक हरियाणा में रोहतक के बाद दूसरी ऐसी सिटी होगी जो कि चंडीगढ़ से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। और इसका बस स्टैंड भी देख लीजिए, आई थिंक हरियाणा में। चलिए, आप कहते हैं सब कुछ ठीक है, बस थोड़ी सी अगर शिक्षा की बात कर ली जाए या बच्चों को रोजगार देने की बात अच्छी है यहाँ पे, नो डाउट, लेकिन जो अनएम्प्लॉयमेंट का एक इशू है वो एक सोल्व हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। मतलब आप कहते हैं कि रोजगार अगर यहीं मिल जाए तो किसी को बाहर ना जाना पड़े। बिल्कुल, इन तमाम लोगों से भी बात लगातार हम कर रहे हैं, हम पूरे 1 घंटे तक इन लोगों से बात करेंगे। लेकिन यहाँ मैं ब्रेक लूँ उससे पहले ना, यहाँ बहुत सारी महिलाएं हैं और महिलाएं सबसे ज्यादा जरूरी होती है, घर भी वही चलाती हैं। नमस्कार बहन जी, आप कैथल के रहने वाले हैं? गृहिणी को बहुत समस्याएं लगती हैं, महंगाई की या घर में सब्जी लाने की, गैस की और दिक्कतें। तो आपको कुछ क्या लगता है कि कुछ बदलाव चाहिए आपको? क्या सा? महंगी हो गई है जी। राशन कार्ड सबके लिए वो कट गए हैं। जी। एक आदमी है वो प्राइवेट नौकरी करता है, एक बेटा पढ़ा लिखा है पर कोई नौकरी नहीं है। मतलब यहाँ जो इतने सारे लोग हैं, ये इतना बड़ा पुरुष वर्ग यहाँ खड़ा है, वो ये कहता है कि यहाँ पर कोई समस्या नहीं, रोजगार भी है, शिक्षा भी है, यहाँ पर सब कुछ सस्ता हो गया। जी जी। जिनके पास रोजगार है तो कहेंगे रोजगार है, जिनके पास नहीं है, जो मजबूर है हम जैसे, वो तो कहेंगे नहीं है तो नहीं है। बिल्कुल, आप भी कुछ कह रहे थे? अब हम दिक्के खा खा के आ जाते हैं, हमारा राशन कार्ड नहीं बनता, हमारे बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, वो कहते हैं राशन कार्ड लेके आओ, कहाँ से लेके आए जब हमारा बनता ही नहीं, किराए पे हम दिक्के खा रहे हैं। लेकिन एक चीज है, आपने अपने इलाके के जो नेताजी हैं उनसे बात की होगी या तमाम प्रशासन अधिकारी? जी। नेताजी तो सर यहाँ पे मिलते ही नहीं, और केवल चंडीगढ़ मिलते हैं जी, वो यहाँ पे मिलते ही नहीं, केवल सैटरडे को आते हैं, उसके बाद अपना रात को रुकते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। मतलब यहाँ पर यहाँ के नेता नहीं मिलते हैं। इस पर प्रश्न पूछूंगा, बहुत सारे लोग हैं जो लोग ये कह रहे थे। मैं जो हमारी महिलाएं हैं उनके पास भी आएंगे। एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कैसे नेता को वोट देना चाहते हैं और जो बातें कह रहे हैं। एक तरफ एक लोग कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी कोई समस्या नहीं है, सब कुछ साफ नजर आता है, तो कुछ लोग कहते हैं समस्याएं बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ लोग देखना नहीं चाहते। तो उस समस्याओं को देखने की कोशिश करेंगे और उस अच्छाई की भी बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।